शाब्दिक अर्थ आप समझ गए कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली शक्ति, तत्व, व्यक्ति, जो आप कहना चाहिए उसे हम गुरु कहते हैं। अब गुरु क्यों होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि हमें कोई भी शिक्षा लेनी होती है, हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पर जब अध्यात्म की बात आती है तो हमें सब चीज़ पता होती है, हम सोचते कि हर चीज़ हमें अवेलेबल है, हमें किसी जीवित जागृत गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो यह आपका भ्रम है जी। साधना जो होती है ईश्वर के, वो गुरु के सानिध्य के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रारब्ध की शक्तियां आपको ऐसा घेरती हैं कि वो आपकी बुद्धि पर भी कंट्रोल करती हैं। आप अगर किसी किताब को भी गुरु बनाएंगे, किसी वीडियो को भी गुरु बनाएंगे, तो वो आपको वही नॉलेज पहुंचाएगी जो आपके प्रारब्ध में है। मतलब अगर आप सोचते हैं आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके गुरु कोई नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं, तो आप सोचते हैं इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करें। पर याद रखिए, आप तक वही चीज़ पहुंचाई जाएगी जो आपके प्रारब्ध में है। और अगर आपके कोई जीवित जागृत गुरु हैं, वो आपके प्रारब्ध के सामने भी आड़ बन के खड़ा हो जाएगा कि देखो ये चीज़ अगर तुम करते हो तो तुम्हें इस प्रारब्ध की ओर ले जाएगी, तो सावधान। इस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है और ये डिसीजन लेना है। आपको अब मैंने सिद्ध कर दिया कि गुरु की क्या कीमत हमारी लाइफ में होती है। और देखिए, आपकी भी गलती नहीं है। आजकल जो धर्मगुरु हम चारों ओर देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि गुरु भी प्रामाणिक नहीं रह गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रोफेशन सा बन गया है कि शिष्य बनाओ, ये करो वो करो। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर कोई डॉक्टर किसी स्कैम में पकड़ा जाता है, कोई वकील किसी स्कैम में पकड़ा जाता है, तो हम डॉक्टर्स के जाना नहीं छोड़ते, तो हम वकीलों के जाना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन की ज़रूरत है। पर जब हम अध्यात्म को हमारे जीवन की ज़रूरत समझते ही नहीं, हम ऐसे ही अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, तो फिर गुरु का भी मूल्य हम कभी समझ नहीं सकते। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है।